यार इंडिया पे एक बात है कि टॉप 5 में से जो 4 कंपनीज है स्मार्टफोन ब्रांड्स की वो चाइनीज है। और अगर नॉन चाइनीज के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे सैमसंग का नंबर आता है, इसके बाद एप्पल को कह सकते हैं, कुछ हद तक नथिंग का भी नाम ले सकते हैं, और हाँ ऑब्वियसली हमारी इंडियन कंपनी लावा तो है ही यहाँ पे। लेकिन बात करें तो इंडियन के अंदर इतनी सारी चाइनीज कंपनीज की डोमिनेंस हो कैसी गई। यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ऑफलाइन के अंदर ओप्पो और वीवो है, मोटोरोला जैसी कंपनी है जो कि एग्जैक्टली में है यूएस की, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी लेनोवो है जो कि वो भी चाइनीज है। यहाँ तक कि ट्रांसाइन होल्डिंग जिसके अंदर आपकी इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो आती है, ये भी यहाँ पर चाइना से ओरिजिन है। अभी देखो सिंपल सी बात यह है कि इतने सालों में इन कंपनीज की जो डोमिनेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप खुद सोचिए कि 10 साल पहले इंडियन कंपनीज थी जैसे माइक्रोमैक्स हो गई, कार्बन हो गई, स्पाइस हो गई, ये अपने किस टाइप के मोबाइल फोन्स निकालती थी। इन कंपनीज के जो ज्यादातर फोन्स होते तो एक तरह से रीब्रांडेड हुआ करते थे। ये चाइना या दूसरी कंट्री से स्मार्टफोन्स को लेकर आके अपनी ब्रांडिंग लाके बेचा करती थी। अब बाहर से लाना, अपनी ब्रांडिंग लगाकर प्रोडक्ट्स को बेचना, इसमें ऐसा एग्जैक्टली कुछ गलत नहीं है, बस बदले में कंज्यूमर को सही चीज मिलनी चाहिए। और नॉर्मल कंज्यूमर को उससे फर्क पड़ता भी नहीं है कि वो रीब्रांडिंग वाला स्टफ ले रहा है कि नहीं ले रहा। बस बात यहाँ पर एक ही, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे चाइनीज कंपनीज ने एक खास चीज देखी कि यहाँ पे इंडिया के अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को लाके बेच सकते हैं। Xiaomi की एंट्री होती है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को लेकर आता है, बहुत अच्छे मोबाइल फोन्स को निकालता है और वो अपने मोबाइल फोन्स को बेचना शुरू करता है। ऐसे ही ऑफलाइन के अंदर ओप्पो और वीवो अपने पैर जमाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ये होता है कि आपके मोबाइल फोन की इंडस्ट्री, जहाँ पे पहले आपको मीडियोकर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे, वहां पे आपको कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिले। प्लस उन्होंने मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग बहुत यहाँ पर करी, जिस कारण से इंडिया के अंदर इनका एक सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे क्रिएट हुआ। और इनका जो इम्पैक्ट था ये इतना बड़ा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज और दूसरी कंपनीज को सफर करना पड़ा। आपको मालूम है कि आज के समय में इंडिया की ज्यादातर जो स्मार्टफोन कंपनीज वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है। इवन सैमसंग जैसी कंपनी को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। एक जमाने में आप लोग को याद है कि सैमसंग अपने जे सीरीज और नेक्स्ट सीरीज के फोन निकाला करती थी, लेकिन चाइनीज कंपनी का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि सैमसंग को अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। वो अपनी एम सीरीज को लेकर आए, एफ सीरीज को लेकर आए, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनी थी ताकि जो चाइनीज कंपटीशन आ रहा है उससे यहाँ पे लड़ सके। ऐसे ये लोगों ने ए सीरीज को भी यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन ये जो चाइनीज कंपनीज थी ये यहाँ पे रुकी नहीं। इनके साथ एक और बात थी कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मोबाइल फोन बेचने से ज्यादा सब कुछ यहाँ पे सेटअप करने पे बिलीव रखा। एक खास बात बताता हूँ, आज के समय में जो मोबाइल फोन्स आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर इंडिया में बनते हैं। इवन Xiaomi जैसी कंपनी ने फॉक्सकॉन जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में मोबाइल फोन्स बनाए। ओप्पो ने फैक्ट्री खोली जहाँ पे आज के समय में रियलमी और वन प्लस भी बनता है। ऐसे ही वीवो ने भी अपनी फैक्ट्री ओपन करी जहाँ पे iQOO भी बनता है। और इन सब का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज के समय में लेटेस्ट iPhone 15 भी इंडिया में बनता है और जो अपकमिंग iPhone 16 होगा वो भी इंडिया में बनेगा। और तो और इन सब के बाद जो सैमसंग ने भी फैक्ट्री ओपन करी तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्रीज है दुनिया की, जिसके अंदर वो अपने मोबाइल फोन्स को भी बनाता है। और हाँ, सैमसंग को पता चल गया था अगर इंडिया में मोबाइल फोन्स नहीं बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लूज करेंगे, इसीलिए सैमसंग अपने छोटे बड़े सभी फोन बनाता है। यहाँ तक कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड भी जो है वो इंडिया में बन रहा है आज के समय में। लेकिन जब चाइनीज कंपनीज की इतनी बड़ी डोमिनेंस यहाँ पर आ गई तो उसके बाद ये जो इंडियन कंपनीज क्या कर रही थी। देखो बात करें तो ज्यादातर कंपनीज बंद हो चुकी है। अगर मैं माइक्रोमैक्स के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स ने अभी 2020 में कमबैक लेने की कोशिश करी, 2021 में कुछ किया, उसके बाद से लोग शांत बैठे हैं। लावा ही एक ऐसी कंपनी जो पिछले 1 से 2 साल के अंदर कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रही है और प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही है, जिसके अंदर उन्हें समझ में आ गया कि इंडियन कंज्यूमर को अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं लावा एक ऐसी कंपनी है जो आपको यहाँ पे इंडिया में कुछ ढंग के प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकाल कर दे रहा है और धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। इवन लावा जैसी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो ये एक काफी बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। इवन यहाँ पर बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरी जो कंपनीज वो यहाँ पे अपनी कोशिश नहीं कर रही। जैसे पिक्सल की बात करें तो पिक्सल को भी पता है इंडियन मार्केट की इंपॉर्टेंस और इसीलिए पिक्सल 9 को भी वो लोग इंडिया के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन फिर एक सवाल आता है, क्या चाइनीज कंपनीज की डोमिनेंस यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ इसीलिए बनी रहेगी क्योंकि कम प्राइस में ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स ले आते हैं? बात करें तो हाँ, ये अगर कंपनीज अगर कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स लाती रहेंगी तो इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती रहेंगी। और किसी इंडियन कंपनीज को अगर यहाँ पे आगे निकलना है तो उन्हें इनसे लड़ने के लिए इनसे बेटर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अगली चीज जो करी है इन कंपनीज ने वो है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब कहने को तो ये नाम से चाइनीज कंपनीज है, लेकिन इन कंपनीज के जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे इंडियंस ही बैठते हैं। इनकी फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो उनके मोबाइल फोन्स को बनाते हैं, वो भी इंडियंस होते हैं। यहाँ तक कि मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह ज्यादातर इन्होंने इंडियंस को ही हायर कर रखा है। ऑब्वियसली इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है
जिसका जो बेनिफिट है हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज रहती है कि चाइनीज कंपनी ने जैसे डोमिनेंस इंडिया के अंदर करी कि वैसी डोमिनेंस उन्होंने ग्लोबली भी करी थी। देखो एक बात बताओ, 2018 और 19 का टाइम ऐसा था जहां पे हुआवे जैसी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, और मार्केट की बात करें तो एप्पल सैमसंग के बाद हुआवे का नंबर आता था। और 2019 में जब उसके ऊपर बैन लगने वाला था, उस समय हालत ऐसी हो गई थी कि बस हुआवे जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बस बनने वाली है। लेकिन बैन लगा, हुआवे यहाँ पे पीछे हो गई। लेकिन एक बात बताओ, हुआवे और चाइनीज कंपनीज ने अपना चाइना का मार्केट बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखा है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि चाइनीज मार्केट के अंदर आज के समय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज स्मार्टफोन ही पॉपुलर है। यहाँ तक कि सैमसंग जैसी कंपनी जो दुनिया भर में नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर है, वो चाइना के मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। इवन एप्पल जैसी कंपनी भी यहाँ पे डिक्लाइन पर चली गई है। उसका आईफोन से ज्यादा लोग हुआवे, शाओमी या दूसरे ब्रांड्स को लेना यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। यार ये भी काफी बड़ी चीज है। खैर चाइनीज कंपनीज को तो यहाँ पर हम जाने देते हैं, लेकिन सवाल आता है क्या जिस चाइनीज कंपनीज ने अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है वो इंडिया में बना रखी है, क्या इसको कोई इंडियन कंपनी हिला सकती है? बात करें तो हाँ, अभी भी एक मौका है। अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर अच्छा प्रोडक्ट बना के कॉम्पिटिशन दे, ऑब्वियसली हिला सकती है। अगली चीज, जैसा Xiaomi ने माइक्रोमैक्स के साथ किया, अगर कोई कंपनी Xiaomi या फिर Oppo, Vivo किसी के साथ भी अगर करना चाहे तो वो भी यहाँ पे करना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि रातों रात ये कंपनी तबाह हो जाएंगी, यार ऐसा नहीं है। इन कंपनीज ने आज के समय में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज ओपन कर रखी है कि रातों रात तो ये बंद नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे इनका मार्केट कम होकर कोई दूसरी कंपनी इनकी जगह ले ले, ये बात पॉसिबल है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो हाँ, मोबाइल फोन के अंदर तो इन्होंने अपनी जगह ले ली, लेकिन बाकी ऐसी जगह जहाँ पे चाइनीज कंपनी अपनी जगह नहीं बना पा रही। जैसे की बात करें ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर, वहां पे चाइनीज कंपनी से ज्यादा आपकी इंडियन कंपनी ज्यादा पॉपुलर है आज के समय में। इसी के साथ ही बात करें तो 2 ऐसी जगह है जहां पे अभी भी चाइनीज कंपनी अपनी जगह नहीं बना पाई। पहला है AI, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई कैसे गूगल, जेमिनी वगैरह यहाँ पे काम कर रही है। और अगली चीज होती है AI हार्डवेयर, जैसा आपको आज के समय में रैबिट या ह्यूमन ये कंपनीज काम कर रही है। इसके ऊपर भी यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाए AI के ऊपर और AI हार्डवेयर के ऊपर, तो उनको भी जाके आप चेकआउट कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।